क्योंकि यदि आप बाहर हैं तो आपको जैसा भी अनुभव होगा वह बंधन का हेतु होगा और उससे आपका भविष्य दुखद होगा। तो आप बहिर्मुख नहीं हैं, आप अपने शरीर का एहसास कर रहे हैं, सुख का या दुख का, उससे बंध नहीं होगा, आपकी तो निर्जरा होगी और उससे आपका भविष्य सुखद होगा। वर्तमान अवस्था तो अलग ही है, जैसा हमको मूर्त शरीर मिला है तदनुसार हमको सुख दुख होता है, उसमें कोई बड़ा कर्तृत्व हमारा नहीं है। तो बस उत्तम भविष्य का निर्माण करना है और उसका एक ही प्रकार है कि हम बहिर्मुख नहीं हो, अपने में हो, इतना सा ही वेद विज्ञान करना है। बहुत शास्त्र पढ़ने से कुछ भी लाभ नहीं, बहिर्मुख रहते हैं और हानि ही होती है। ऐसे अन्य बहुत सब क्रियाएं करें तो बहिर्मुख रहते हैं, उससे लाभ कुछ भी नहीं, भविष्य खराब ही करते हैं। क्योंकि बहिर्मुख है तो भविष्य खराब होगा, बहिर्मुख नहीं है, अपने में है तो भविष्य अच्छा होगा। वर्तमान तो एक क्षण मात्र का है, उसमें बहुत दुख तक, बहुत समय तक सुख दुख भोगने की बात ही नहीं है। जो भी स्थिति है आपकी एक समय में आप भोग लेते हैं तो आपका भविष्य अच्छा हो जाता है। बाहर में भले एक ही समय में है लेकिन उससे हमारा भविष्य खराब हो जाता है। एक समय के परिणाम में ही दीर्घकालीन कर्म का बंद हो जाता है और दीर्घकालीन कर्मों की निर्जरा हो जाती है। एक समय का पुरुषार्थ कितना बलवान है, वही हमारे संसार को उत्पन्न करता है या मोक्ष को उत्पन्न करता है। दो समय तो मिलते भी नहीं है, एक बार में एक ही समय मिलता है, बस एक समय का ही पुरुषार्थ करना है। अपने शरीर का एहसास करें, वह तो अपने में होकर होता है, उसमें बहिर्मुखता नहीं है। जैसा विश्वास से आपको अनुभव में आता है उससे हमारा भविष्य उज्जवल होगा। सीख रूप हम रहते हैं तो भविष्य में अनंत काल तक परमात्मा होकर अनंत सुख भोगते हुए रहेंगे। बाहर है तो बंद है, बंद है तो संसार है। कैसा भी अनुभव हो, बाहर है तो अब आपको सुख राग होता है क्या सुख राग होता है, दोनों का फल संसार है। और अपने में होते हैं तो शरीर में सुख होता है या दुख होता है, उसका फल अंतोगत्वा मोक्ष की प्राप्ति है। काम तो यही रहा कि हम बहिर्मुखता का निरोध करें। बहिर्मुखता में ज्ञान होता है तो ज्ञान नहीं करें, बहिर्मुख नहीं होते हैं तो हमको शारीरिक सुख दुख का एहसास होता है, उससे हम निर्बंध होते हैं, निर्जरा होती है। इस प्रकार देखें तो कोई लंबे लंबे प्रवचनों का विधान नहीं है। मोक्ष मार्ग लंबा ही नहीं है तो भगवान कितने समय तक दिव्य ध्वनि क्यों खिलाने लगे, क्या पर्पज है? मार्ग तो एकदम संक्षिप्त ही है, एकदम छोटा सा ही है। पल भर का पुरुषार्थ इतना सा ही तो मार्ग है, पल भर में बाहर नहीं रहना है, अपने में रहना है, इतना ही तो मोक्ष मार्ग है। इसके लिए आधा घंटे का, घंटे का, 2 घंटे का प्रवचन का क्या आशय है, क्या प्रयोजन है, क्या स्वाध्याय का लाभ है? सिवाय इसके कि उसके माध्यम से हम बाहर रहते हैं और अपने संसार को दीर्घ करते हैं। फिर भी बहिर्मुखता का अनादि से संस्कार है तो जहाँ बहिर्मुखता भी कुछ समय तक होगी, और उसी बहिर्मुखता के बीच में ही हमको समय समय पर अपने शरीर का एहसास करना है, अपने अंतर्मुख होना है और कर्मों की निर्जरा करनी है। तो एक संस्कार बनता है
अपने में रहने का, कर्मों की निर्जरा करने का और परमात्मा होने का। अपने वाणी को लगाम दें, ज्यादा बोलना नहीं है। हित में तो थोड़ा ही होता है बोलना, हित के बाद मित्ररूप होती है, थोड़ी होती है और प्रिय भी होती है। इसका विस्तार है वो बात हितकारी भी नहीं है और प्रिय भी नहीं होती है। तो मितव्ययी होना बहुत जरूरी है। हम बोलना बहुत जरूरी है, बोलना भी पड़ता है। देश न देनी है तो बोलना भी होता है। अपने को भी देश न देनी होती है, वो विकल्प रूपी होती है, मन के विकल्प रूप होती है। देश न तो हो लेकिन एकदम थोड़ी हो, क्योंकि मार्ग एकदम छोटा सा है, थोड़ा सा है। पर के जानने में बहिर्मुख है, और पर को नहीं जान रहे तुम अपने में है। अपने में है तो राग आदि दोष पैदा नहीं होते, तो निराकुल होते हैं। सुख का अनुभव होता है, सुख के अनुभव से सुख की प्राप्ति होती है। बहिर्मुख होते हैं तो राग आदि पैदा होते हैं, राग आदि में आकुलता होती है, वही दुख रूप है। चुनाव तो इतना ही करना है कि हम बहिर्मुख नहीं हो, अपने में हो। अपना में हो मानी अपने से क्षेत्र में हो, सिर से पैर तक विस्तार को प्राप्त है। इसी क्षेत्र को द्रव्य संज्ञा है, इसी की दृष्टि द्रव्य दृष्टि है, वही सम्यक दृष्टि है। वही जीव अंतरात्मा है। बाहर है, बहिर्दृष्टि है, इंद्रिय ज्ञान में है तो वह बहिरात्मा है। बाहर है सो बहिरात्मा, भीतर है सो अंतरात्मा। क्या दर्शन, क्या सम्यक, क्या मिथ्या ज्ञान दर्शन की बातें करें, संक्षिप्त सही मार्ग रखें। बाहर है तो बहिरात्मा है, भीतर है तो अंतरात्मा है। हमको बहिरात्मा नहीं रहना है, क्योंकि बहिरात्मा पने का फल संसार है, अंतरात्मा फल पाने का फल मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष की प्राप्ति है। बाहर का जितना भी मुख है वो ज्ञान के द्वारा होता है, भीतर में ज्ञान का कोई व्यवसाय ही नहीं है। 5 इंद्रियां ज्ञान के माध्यम है, वो भीतर में कार्य नहीं करती है, उनका कार्य क्षेत्र ही बाहर है। तो जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ शरीर में सुख दुख का अनुभव है, और वही माने में एकांत दुख का भी अनुभव नहीं है, क्योंकि अपने में होते हैं तो नियम से मोह कर्म उदय को प्राप्त नहीं होता, तो मोह जनित आकुलता नहीं होती, तो उतने अंशों में हम निराकुल होते हैं, आकुलता से रहित होते हैं, तनाव से रहित होते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। और स्वस्थ शरीर है तो हम मस्तिष्क भी स्वस्थ है, हम सुख पाते हैं, सुख का अनुभव होता है। अंतर में इनकी केली करना है। सुख हो या दुख हो, दोनों स्थितियां हमको कर्म के बंधन से मुक्त करती है और नूतन कर्म को नहीं आने देती है। अपने में होते हैं तो मान लो हमने स्वास्थ्य को बिगाड़ा नहीं है, अच्छा रखा है, तो अधिक सुख का अनुभव आता है। और शरीर को हमने स्वास्थ्य को बिगाड़ा है बहिर्मुख रहकर, तो अल्प सुख अनुभव में आता है। और कदाचित वेदनी प्रकृति का उदय हो तो दुख का अनुभव होता है। हम शरीर से स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो, दोनों स्थितियों में हमें अपने आप को बहिर्मुखता से बचाना है, माने ज्ञान से ही बचाना है, और कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान से मुक्त हो गए वे परमात्मा हो गए, और जो ज्ञान में रह गए वो संसार में रुल रहे हैं। ज्ञान तो जीव कर ही रहा है, फिर उसको स्वभाव बता दिया, उसको कहते हैं करेला और नीम चढ़ा। करेला वैसे ही कड़वा है,
और उसकी बेल नीम की जा लगी, नीम का कड़वापन भी उसने खींच लिया तो और ज्यादा कड़वी हो गई, और ज्यादा कड़वा हो गया। पहले ज्ञान कर रहा था, ज्ञान का पक्ष सहज ही था। अब उसको उपदेश न देने वाले को पंडित ने, वेशधारी पंडित ने, मुनि ने उस ज्ञान को स्वभाव भी कह दिया। अब तो संसार पक्का ही पक्का हो गया। जैसे रंग में कुछ चीज डालते तो रंग पक्का हो जाता है, बस ऐसे ही ज्ञान तो हम कर ही रहे थे, अब उसको स्वभाव और कह दिया तो संसार पक्का हो गया। मैंने निगोद की यात्रा होने में संसार पक्का होता है, उसने मैं निगोद की यात्रा कर ली। वनस्पति काल में रहना है, जैसे भगवान खड़गासन बैठने का भी काम नहीं है। बैल आदि हो तो जमीन पे लेटी भी रहे हो तो भी वो अपनी तरफ से कुछ भी चेष्टा नहीं कर सकती है। कर्म से जो प्रसिद्धि बनती है वो अपने आप बनती रहती है, उसमें उसका कोई जोर नहीं है। जैसे फल फूल आने होते हैं, आते हैं, उसमें उसका किंचित भी रोल नहीं है, सबका सब कर्माधीन होता है, पूरी तरह कर्म से स्वतंत्र होता है। इसने एक ही गड़बड़ की कि इसने मूर्त पदार्थों को जाना, मूर्त कर्म ने इसको बांधा और उसको एक केंद्रीय बना दिया, जहाँ वो एक कुछ भी नहीं कर सकता, उसको पूरी तरह बांध लिया। कर्ता भाव ज्ञाता भाव दोनों उसको ही छीन लिया, निद्रा में जीता है। तो अपने मुखमंडल पर आइए। इस प्रकार हम शरीर में आकर के सुख दुख स्थिति को भोगते हैं, या शरीर में रहते हुए सुख दुख को भोगते हैं, तो पर पदार्थ का ग्रहण नहीं करते तो निरपराध होते हैं। पर पदार्थ को जानना अपराध है और नहीं जानते हैं तो निरपराध होते हैं। अपराधी बनता है, निरपराधी को तो बंद की शंका भी नहीं होती कि मैं बन जाऊंगा। शरीर का एहसास करते हुए तो सुख का अनुभव करता है और बंधन का विकल्प ही पैदा नहीं होता है। अपराध करता है, भयमुख रहता है तो वह भयभीत रहता है। बाह्य प्रवृत्ति करते हुए दुर्घटना होने की बहुत संभावना रहती है तो वह भयभीत रहता है और दुख भोगता है, अपने भविष्य को खराब करता है। सिर का भाग भले ही हम बहिर्मुख हों, पर यदि शरीर में वेदना खड़ी हो जाती है तो सहज ही वह वेदना हमारे अनुभव में आने लगती है। तो बाहर का काम करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। बाहर के काम करने में तो इस प्रकार स्वतंत्रता रहती है, अपने ही कर्म के कारण से बहिर्मुख रहता है, कर्म से बनता है, फिर वेदना भोग कर फिर बाहर आता है। ऐसे संसार चक्र चलता रहता है। ललाट का भाग एक बार में एक ही समय एक ही मोमेंट आता है, तो हमको काल की अपेक्षा भी धर्म को लंबा नहीं करना है कि मेरे को जो है इतने समय तक ये काम करना है। लोक में तो ऐसा विकल्प करना योग्य है क्योंकि बाहर के काम समय से सकते हैं, पर यहाँ तो एक समय में ही सारा काम होता है। बाहर होते हैं या भीतर होते हैं, उसी से बंद होता है या निद्रा होती है, ये बात तय हो जाती है। भ्रूमध्य पर आइए।
वेदना में दो प्रकार की देशना देती है कि हमने बहिर्मुख हुए तो हमें बहिर्मुख होने के कारण से वेदना भोगनी पड़ रही है। उस वेदना को वो करके मुख नहीं होते हैं, फिर आगामी काल में वेदना नहीं भोगनी पड़ेगी। और वेदना नहीं भोगनी पड़ेगी तो सुख अनुभव में आएगा। तो वेदना और सुख दो में से एक स्थिति अवश्य होती है। बाहर में हो तो वेदना नहीं है, लेकिन विषय सुख या विषय दुख की स्थिति अवश्य होती है। बाहर में सुख दुख, भीतर में सुख दुख, इस प्रकार चार स्थितियां बनती है। बाहर के सुख दुख को तो भोगना ही नहीं है, क्योंकि वह तो अपने सुख से विमुख रहना है, तो वहाँ तो सुख की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और भीतर रहते हैं तो वहाँ सुख दुख में साम्य भाव रखना पड़ता है। जो जैसी स्थिति मिल गई उसका अनुभव हमको कर्मों से नहीं बांधता है। शारीरिक सुख दुख की अपनी दशा वो हमें कर्मों से बांधती नहीं है, मुक्त ही करती है। नासिका भाग पर आइए। पल पल हमको अपने शरीर पर रहना है। उससे निराकुलता होती है तो हमको अपने में रहने का एक रोचक भाव पैदा होता है, और उसी भाव से हम अपने में रहते हुए कर्मों का नाश करके परमात्मा होते हैं। ओठों के भाग पर आइए। अनुभव में आकर निराकुलता होती है, सुख का अनुभव होता है। वो इतना विशेष होता है कि जीव को उसकी पहचान हो जाए तो फिर मार्ग अत्यंत उपलब्ध हो जाता है, संसार का किनारा आ जाता है। शरीर में रोग हो, क्षति हो तो उसका फल जीव को दीर्घ काल तक भुगतना पड़ जाता है, क्योंकि शरीर अपने आप को हील तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए वह कर्म के अधीन होता है। असता वेदनी का उदय हो तो बाहर में सब अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी जीव के शरीर में वेदना होती है। अब उस वेदना को भोग कर ही वह संसार सागर से पार होता है। गर्दन का भाग
सीने के बाद पर आइए। अपने शरीर में ठहरना है, कारण कि उसी से हम निर्बंध होते हैं और बद्ध कर्म की निर्जरा होती है। ऐसे मुक्ति का मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, जिसकी हमने पूर्व में कल्पना भी नहीं की होगी कि मार्ग इतना संक्षिप्त होगा। मार्ग की खबर ही नहीं है तो संक्षिप्त विस्तार का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जीव बहिर्मुख रहता हुआ सुख होने का प्रयत्न करता रहता है और सफल नहीं होता है। पेट का भाग आप अपना प्रयोग करिए कि कैसे आप अपने शरीर पर उसके पिंड भागों पर ठहर सकते हैं। दाएं भुजा पर आइए। हम सुख दुख में भेद ज्ञान करने लगते हैं, जबकि भेद ज्ञान करना था ज्ञान और दर्शन में। बाहर ज्ञान है तो बंद है, भीतर दर्शन है, अपनी प्रतिमा का दर्शन है तो सुख का अनुभव है। कर्म की निर्जरा है। पेट का विशाल भाग बाहर कोई वस्तु हमारी नहीं है तो फिर बाहर नहीं रहना है। इतना सा निर्धार करना है। मूल से बाहर थे, अब पहचान लिया भाई ये तो अच्छा नहीं हुआ, तो फिर आगे से बाहर रहना बंद कर देते। हर पदार्थों को जान रहे थे तो ये बात ख्याल में आई कि ये काम मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, तो फिर उस काम को बंद करता है। दाई हथेली हम कौन से अंग को विषय कर रहे हैं, ये बलवान नहीं है। बलवान ये है कि हम अपने किसी अंग को विषय कर रहे हैं और उसे हमको अपनी अवस्था जो भी है सुख दुख की जो उत्पन्न होती है उसका अनुभव होता है, तो वह मोक्ष मार्ग कहलाता है। दाएं पैर पर आइए। ये हमारा बंधन से मुक्त होने का उपाय है। कर्म निर्जरा कर परमात्मा होने का उपाय है। संपूर्ण कर्म निर्जरित होते हैं तो उसको निर्जरा शब्द नाम नहीं मिलकर क्षय नाम मिलता है। कर्म क्षय कर हम परमात्मा होते हैं। बाई भुजा, बाई हथेली,
दायां पैर, हमें विश्राम जैसी स्थिति में रहना है, तनाव नहीं लेना है। एक अभ्यास है शरीर में सुख दुख की स्थिति को भोगने का। अपनी पूरी मूर्त को, जिसको ऊपर परमात्मा की प्रतिमा संज्ञा है, परमार्थ से माने वास्तव में, क्योंकि यही चेतन है। चेतन के नाम पर अन्य चेतन का हमको अनुभव नहीं होता है, इसलिए यही वास्तव में हमारे लिए चैत्य है, प्रतिमा है। चैत्य प्रतिमा पर्यायवाचक शब्द है। अपनी मूर्त वो चैत्य है, चेतने में आती है, अनुभव में आती है। चैत्य परमात्मा का दूसरा नाम है। अपने को हम अनुभव में लें और इस प्रकार अनुभव में स्थिर रहकर हर आने वाले समय में हम अपना ही आश्रय करते हैं। तो जैसे हम परमात्मा बाहर में आते हैं तो तकलीफ है, भीतर में आते हैं तो सुख है, पूरी तरह भीतर में रह जाते हैं तो परमात्मा हो जाते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।